मुफ्ती अतर साहब उम्मीदवार थे, भाई जनाबे सालिम चतुर्वेदी साहब, मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब हमारे उम्मीदवार थे। भाई पार्टी ने फैसला किया, दोनों जगह सर्वे कराया, दोनों के हालात लिए। हमारे पास कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जो रैली निकली, कम से कम 300-400 गाड़ियों की रैली निकली, एक एक कैंडिडेट 50 गाड़ी 30 गाड़ी लेकर आया। और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जो एक गाड़ी से आगे नहीं बढ़ा सके। जब गया की रैली हुई तो बस पे चढ़ के गए और वहां जाकर दूसरी गाड़ी में लटक के गए। क्या अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। AIMIM के कई नेता और कई कार्यकर्ता जिन्हें उम्मीद थी कि इस बार उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाने के बाद AIMIM के वरिष्ठ नेताओं पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। AIMIM पर जितने भी आरोप लगाए हैं, इन सारे आरोपों का आज AIMIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बड़ी बेबाकी के साथ और बड़े कड़े अंदाज में जवाब। इसी सिलसिले में मुफ्ती अतर कासमी साहब ने जो भी आरोप लगाया, उनका जवाब भी अख्तरुल ईमान ने दिया। क्या कहा अख्तरुल ईमान साहब ने, सुनिए। मुफ्ती अतर साहब उम्मीदवार थे, भाई जनाबे सालिम चतुर्वेदी साहब, मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब हमारे उम्मीदवार थे। भाई पार्टी ने फैसला किया, दोनों जगह सर्वे कराया, दोनों के हालात लिए। हमारे पास कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जो रैली निकली, कम से कम 300-400 गाड़ियों की रैली निकली, एक एक कैंडिडेट 50 गाड़ी 30 गाड़ी लेकर आया। और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जो एक गाड़ी से आगे नहीं बढ़ा सके। जब गया की रैली हुई तो बस पे चढ़ के गए और वहां जाकर दूसरी गाड़ी में लटक के गए। क्या जो आदमी गया तक अपनी 4 चक्का की गाड़ी लेकर नहीं जा सकता है, क्या वो आदमी इलेक्शन लड़ सकता है? अच्छा हुआ है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि किसने ऐसा किया है, लेकिन अच्छा हुआ है कि सुना है कि अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे हैं। आज मैं टिकट भी देता उनको तो शायद क्या हसर होता। और जहां तक भाई जनाबे मौलाना वो मुफ्ती अतर जावेद कासमी साहब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूं कि अवाम में उनकी कितनी पजीराई उसका अंदाजा हो जाएगा। हमारे वो महबूब तरीन उलमा जो उसके गम में बहुत ज्यादा गमजदा हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा, आप खुद इंसाफ कीजिए। आप आलिम दीन हैं, क्या कसम खाने और कसम के तोड़ने का आम आदमियों को कितनी आप रजील कहते, लेकिन आपके बिरादरी ने कसमें खाकर कसमें तोड़ी हैं, तो जरा उसको भी रखिए। और दूसरी बात, हम अपने दीनी हजरात से, उलमा हजरात से कहूंगा, जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, बीजेपी के लोगों के टिकट कटे कि नहीं कटे? सबसे ज्यादा इस वक्त आज दलील कोई कौम है तो मुसलमान है। सबसे ज्यादा बदहाल अगर कोई है तो सीमांचल के पट्टी के लोग हैं। लेकिन आपने गौर किया क्यों है ऐसे? हमारे अखिलेश सिंह साहब थे, वो बेचारे हमारे MP का इलेक्शन लड़े, MLA का टिकट उनको नहीं दिए, लेकिन एक लफ्ज नहीं कहा। नरकटियागंज से हमारे उम्मीदवार आज 1 साल से पार्टी को सींच रहे थे। जब उनको कहा कि हुक्म है सदर साहब का कि वह पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगी, उसने यही कहा, मेरे सदर का जो हुक्म है मैं सर आंखों पर करता हूं, मुझे कोई गम नहीं है। पार्टी के लिए कोई चंदे की जरूरत पड़ेगी तो मैं दूंगा। कहा कि नहीं, सलामत रखिए, जहां इलेक्शन लड़ेंगे लोग वहां जाकर काम कीजिए। लेकिन जो तूफान बदतमीजी यहां MIM के हवाले से लड़कों ने की और दीनी अहबाब ने की, आपने देखा बीजेपी के लोगों ने की, तो कुव्वत फिक्र अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम के शौकत पे सवाल आता है। हमारे बच्चों के अखलाक बिगाड़े आपने, लोगों का मिजाज आप बिगाड़ रहे हैं। ये इस बात की दलील है कि हमारे बहुत सारे लोगों के दरमियान में अभी सियासी संजीदगी नहीं आई है। मैं ऐसे लोगों के लिए सियासी संजीदगी की दुआ करता हूं। और मैं ये भी कहता हूं, कल मुझे एक दीनदार शख्स का खत देखने को मिला और उसने कहा कि करोड़ों के क्या चेक अख्तरुल ईमान को दिखाया गया। खुदा शाहिद है कि मैंने चेक भी नहीं देखा और चेक के ताल्लुक से कोई बात भी नहीं सुना। किसी इंसान के झूठा होने के लिए यही काफी है। मुस्लिम इंसानियत ने कहा कि वो किसी की सुनी हुई बात दोहरा दे, और चे जाए कि कोई आम आदमी ये बात कहे। अगर कोई एक दीनी शख्सियत इस तरह की बात करता है तो ये तो और भी लायक और सदमे की बात है। भाइयों, चूंकि मैं इस बहस को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, आप लोग पूछ रहे थे क्या है पैसे का मामला, क्या क्या टिकट कटा, लोग कह रहे थे, तो मैं समझता हूं कि मैं शुरू और आखिरी बार ये सफाई पेश कर देता हूं और बाकी अपने ऊपर वाले पर छोड़ता हूं कि ऊपर वाला तू ही इंसाफ कर। जो झूठ इल्जाम लगाएंगे उसकी सजा तुझसे बेहतर कोई नहीं दे सकता है।